आजकल YouTube में एक टॉपिक इतना हॉट बना हुआ है। अयान ब्यूटी एंड ब्लॉग्स वाली मैम, ब्रह्मा मैम, वो मायके क्या चली गई। लोगों ने तो हंगामा काट के रख दिया, जैसे वो लोग तो कोई भी आज तक मायके जाता नहीं होगा या किसी हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई होती नहीं होगी। ऐसा कोई है बंदा जहाँ पर दो बर्तन हो और वो बसते ना हो और किसी पति पत्नी के बीच में लड़ाई ना होती हो। बस ये होता है, बहुत से लोग मायके नहीं जाते हैं और बहुत से कुछ दिनों के लिए मायके चले जाते हैं। तो कितना बड़ा इशू बना के रख दिया है रमा मैम के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं आए दिन मैं इस टॉपिक पे वीडियोस देख रही हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ तो उनके सपोर्ट में बोलते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं। निशा मैम है, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया इस पे कि फालतू में लोग उनको लेकर के मतलब इस टाइप से बोल रहे हैं, जबकि नहीं बोलना चाहिए। और एक मैम और है, मैं उनका नाम भूल जाती हूँ, उन्होंने भी इस टॉपिक पे बताया और बहुत अच्छा बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कि उन्होंने इस टॉपिक पे अपने विचार व्यक्त करे कि हर कोई मायके जाता है, हर किसी में लड़ाई होती है। हमारी मतलब मान लीजिए हमारी बेटी है, मेरी बेटी है, मैं भी, और बेटी सबकी हैं। मेरी बेटी के साथ अगर ये होता है, अगर वो आती है तो मैं कहूँगी इसके ससुराल वाले बुरे होंगे, उन्होंने कुछ करा होगा तभी मेरी बेटी आई। और लेकिन यही चीज़ जब दूसरे पे आती है तो उसमें बहू बुरी हो जाती है, या ससुराल वालों के लिए तो मोस्टली बहू ही खराब होती है। वो लोग यही सोचते हैं अच्छा ये ऐसी है इसीलिए मायके जा रही है, या पड़ोसी या और लोग ये कहते हैं कि खराब होगी तभी तो मायके आ गई, वरना थोड़ी ना आती, कुछ कहा ही होगा इसने अपने पति से। ये होते हैं, ये मतलब ये हमारी आम जिंदगी की बातें हैं। ये औरों पे भी फॉलो होती हैं, मुझ पे भी फॉलो होती हैं। मुझ पे ही कितने लोग हैं, कोई ना कोई शादी के ऑब्जेक्शन उठाते रहते थे और उठाते हैं। अब नाम तो मैं लेना नहीं चाहती, फालतू में गड़े जो मुर्दे हैं वो उखाड़ने नहीं चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत कुछ सुनने को मुझे भी मिला है और मिलता ही है। बहुत ही कम लोग होते हैं, और मतलब इवन घर के मेंबर्स कुछ नहीं कहते, जो और रिलेटिव्स होते हैं ना, उनकी पेट में खुजली मस्ती रहती है बहू के लिए कुछ ना कुछ कह रही। सबको अच्छी लगती है, अपनी बहू की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों की बहुओं की खूब बुराई की जाती है कि ये तो ऐसी बहू है, ये वैसी बहू है, कोई बहू अच्छी नहीं आई है। मतलब कुछ ना कुछ कहना है, और अगर उनकी बहू के लिए किसी ने कुछ कह दिया तो उनको परेशानी हो जाती। मतलब अपना घर बना रहे लेकिन अपने भाई बहन या किसी और का घर आराम से तोड़ दो। तो खैर छोड़ते हैं इस टॉपिक को, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि कभी अगर कोई मायके गया भी है तो वो उसकी मर्जी है। हर किसी की प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, हर किसी की पर्सनल लाइफ भी होती है। तो हमें नहीं झांकना चाहिए एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में। क्या फ़ायदा मिलता है एक दूसरे के लिए उल्टा सीधा कह के, या जो रमा जी के लिए लोग ऐसा कह रहे हैं, अरे उनकी मर्जी, वो जो करें। अगर किसी अनबन हो भी गई है तो वो उनकी लाइफ है, वो साथ में रहें या कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं। जब उन लोगों की मतलब आपसी विचार मिल जाएंगे वो फिर से उनके पास चली जाएंगी। तो किसी को इस चीज़ को उछालना नहीं चाहिए और ना किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। जब हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं तो दूसरे को भी कोई अधिकार नहीं है कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे या हमारे लिए कोई उल्टा सीधा बोले। और एक चीज़ और, आज वो हमारे लिए उल्टा सीधा कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ही चीज़ पलट के उनके साथ भी ना हो। और मैंने तो ये देखा, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, वो भी तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं करेगा। वो किसी ना किसी रूप में तुम्हें दिखा देगा कि तुमने दूसरे के लिए क्या करा था या क्या कहा है। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी कितनी चीज़ों में, भावनाओं में बह के हम बहुत कुछ कह जाते हैं और वो ही हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। हम वो चीज़ गलत रूप में नहीं कहते, किसी के फ़ायदे के लिए ही कहते हैं, या उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ, लेकिन वही चीज़ कभी कभी हम पे ही भारी पड़ जाती है। तो हमारी जो सामान्य जीवन हो या यूट्यूब लाइफ हो, किसी के लिए भी कुछ नहीं उछालना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो जैसे जीना चाहता है उसे जीने दो, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो या फिर उसके लिए कुछ ना कहो। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। ना हमें अधिकार है या किसी ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसके लिए बुरा करें। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। बस मैंने अपने थोड़े से विचार व्यक्त करे हैं जो कि आज
बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक चल रहा है उसके विषय में। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।